हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं जूल्स हीटिंग लॉ एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे क्या होती है, क्या उसके यूनिट्स एंड फॉर्मूला क्या रहता है, राइट। जिस तरह से हम फॉर्मूला को डिस्कस करते जाएंगे, साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो दैट कि जब ये वीडियो लेक्चर एंड हो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। जो पावर है, पावर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 9 में। पावर क्या रहती है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क डन किस रेट पे हो रहा है, उस चीज को हम कहते हैं पावर, राइट। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी एक तरह का रेट है, रेट एट विच, जिसपे क्या हो कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो दूसरी और फॉर्म्स हैं जो एनर्जी की, उसमें डिसिपेट हो रही है। किस फॉर्म में, किस रेट पे, किस स्पीड पे वो डिसिपेट होगी। जिस तरह से अब देखिए, समझिए इस चीज को। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमने उसे मान लीजिए उसमें सर्किट पूरा लगाया, हमने सर्किट में बल्ब को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, राइट। ये हमारे पास मान लीजिए पूरा सर्किट है, राइट। पूरा सर्किट है, यहाँ हमारे पास कीज वगैरह सब लगी हुई हैं। जो सर्किट है, जब हम उसे क्लोज कर देंगे और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा सर्किट में से, राइट, उस टाइम पे ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, जब बल्ब ग्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट। फ्लो क्या कर रहा है? करंट। फ्लो क्या कर रहा है? करंट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लग रही है और बल्ब जब ग्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होगी? लाइट। जब करंट ज्यादा समय के लिए यहाँ से फ्लो करेगा तो साथ ही क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। लाइट एंड हीट, ये भी क्या है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए किस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी की और फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, डिसिपेट हो रही है, उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये चीज है हमारे पास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर का मीनिंग ये है, इट इज द रेट एट विच the electric energy is dissipated into other forms of energy, right? Next, अभी हम फॉर्मूला बात करें इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या है? P is equals to VI. P is equals to VI. It is the product. Electric power is the product of potential difference and current. तो देखिए बेसिकली ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है P is equals to VI, इसका एक एक पॉइंट कि किस तरह से ये फॉर्मूला आता है वो हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आपने अगर लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप उसे भी देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से दैट P इज इक्वल्स टू VI क्यों है। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, राइट। अभी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इट इज इक्वल्स टू VI। अब हमें इतना समझ आ गया P इज इक्वल्स टू VI है, दैट्स राइट। अब हम इस पे ओहम्स लॉ लगाकर, ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ से और यहाँ पे इस फॉर्मूला की एक और फॉर्म बना सकते हैं, इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगर हम V की वैल्यू IR फिल कर दें, V की वैल्यू क्या फिल कर दें? IR। I ऑलरेडी है तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी? I स्क्वायर R के। मीन्स अगर आपको V की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है, तभी भी आप पावर फाइंड कर सकते हो। अगर आपको करंट के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तभी भी आप पावर फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको ना करंट गिवन है ना रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब कि करंट गिवन नहीं है उस टाइम पे, राइट। करंट गिवन नहीं था तो आप V के बेसिस, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे भी पावर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? अब देखिए V इज इक्वल टू IR है, राइट। अब यहाँ से I की वैल्यू क्या बनेगी? ओहम्स लॉ से
दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। अब I की जगह हम क्या फिल कर देंगे, V अपॉन आर, तो P क्या रह जाएगा हमारे पास, V मल्टीप्लाइड विद V अपॉन आर, और फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हमारे पास V की वैल्यू हो, R की वैल्यू हो, तभी भी हम इलेक्ट्रिक पावर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करने के लिए। एक तो हमारे पास P इज इक्वल्स टू वी आई, दूसरा P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके अलावा आप याद रखें दैट एसआई यूनिट्स क्या हैं इलेक्ट्रिक पावर के। पावर के क्या यूनिट्स रहते हैं, वॉट, तो ये भी इलेक्ट्रिक पावर है, यहाँ पे भी इसके यूनिट्स क्या रहेंगे, वॉट, जिसे हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल W। तो अब देखिए अभी तक हमने ये 3 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अभी इनके बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है, अ 220 वोल्ट एंड 100 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट सोर्स, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। अब देखिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक तो आपको यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है वोल्ट, और एक साथ ही में गिवन है 110 वोल्ट। तो देखिए हम क्या करते हैं, बल्ब को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के साथ। अब देखिए बल्ब आप घर में ऐसे ही लाकर रख लेंगे, राइट। बल्ब आपने ऐसे ही लाए मार्केट से, लाकर टेबल पे रख लिया, आप उसे कहेंगे कि बल्ब ग्लो करे, तो डेफिनेटली बल्ब ग्लो करने वाला नहीं है, उसे हमें एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली बल्ब को हम एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। अब की लगी होगी, की अगर ऑफ है मतलब जो सर्किट इनकम्प्लीट है अभी इस टाइम पे, अगर सर्किट इनकम्प्लीट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए आपको गिवन है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, तो बेसिकली ये आपको बल्ब की रेटिंग गिवन है। दिस इज द रेटिंग ऑफ बल्ब। ये बल्ब की रेटिंग क्या है, किस तरह का रेट है उसका। तो ये जो बल्ब है, बल्ब 220 वोल्ट का इसका खुद का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, देन 100 वॉट इसकी पावर है, इसकी खुद की पावर जो है वो 100 वॉट है। जैसे हम कह के लाते हैं ना कि मार्केट से कि हमें इतनी पावर वाला बल्ब चाहिए कि हमें 100 वॉट का बल्ब दे दो, नहीं हमें 80 वॉट का बल्ब दे दो, हमें 120 वॉट का बल्ब चाहिए, वो चीज़ है, ये उसकी पावर गिवन है, इसकी अब खुद की पावर कितनी है, 100 वॉट। तो कहते हैं इसे कनेक्ट कर दिया गया 110 वोल्ट सोर्स के साथ। तो जिस सोर्स के साथ इसे कनेक्ट किया गया है, जैसे बैटरी या फिर एक्सटर्नल जो हमारे घर में सोर्सेज रहते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बैटरी शो कर रही हूँ, दिस इज द एक्सटर्नल सोर्स, और यू कैन से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है। और इसके यहाँ पे ये कितने यहाँ पे इसका है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 110 वोल्ट। ये 110 वोल्ट का एक्सटर्नल सोर्स है, 220 वोल्ट ये रेटिंग यहाँ पे गिवन है 100 वॉट के साथ इस बल्ब की। और हमें फाइंड करना है कि जब ये रेटिंग वाला बल्ब 110 वोल्ट एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, राइट। हमें फाइंड करनी है। देखिए आपको भी यहां से इतना समझ में आ गया दैट हमें क्या क्या चीजें गिवन है, राइट। सो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला मतलब कि हमें पावर फाइंड करनी है। पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें V वोल्ट V की वैल्यू गिवन है, तो बेसिकली हमें पता है अगर हमें V की वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूला तो हम यही यूज करेंगे, क्योंकि करंट हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। जो एक्सटर्नल सोर्स है इसे कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल सोर्स के साथ, जिस यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 110, एक्सटर्नल सोर्स की V की वैल्यू कितनी है 110। लेकिन अभी हमें यहाँ पे R की वैल्यू तो कहीं भी गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस तो कहीं भी गिवन नहीं है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, R को फाइंड करना। सो सबसे पहले जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, R, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब।
बल्ब की रेजिस्टेंस क्या रहेगी? अब देखिए आर का फॉर्मूला भी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या रहेगी कि बल्ब का यहाँ पे पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, V स्क्वायर, किसका, बल्ब का, डिवाइडेड विद पावर, पावर किसकी, बल्ब की, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस भी किसकी फाइंड करनी है, बल्ब की। तो बल्ब की यहाँ पे V की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 220, स्क्वायर है तो 220 को हम 2 बार लिखेंगे, डिवाइडेड विथ द पावर, पावर ऑफ बल्ब, बल्ब की पावर कितनी है, 100 वॉट। तो चलिए ये हमारे पास आ गया यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के यूनिट्स जरूर मार्क करेंगे, ओहम। जब भी हम यहाँ पे यूनिट्स ना मार्क करें, डेफिनेटली हाफ मार्क डिडक्ट किया जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें दैट कि हमें क्या फाइंड करना, हमें क्या लिखना है, हमेशा यूनिट्स जरूर मेंशन करने हैं, क्यों नंबर कटवाने हैं। सो अभी हमें रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब मिल गया है 22 × 22 ओहम्स। अब हम पावर फाइंड कर सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, राइट। सो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, पावर कितनी कंज्यूम करेगा बल्ब, इट इज V स्क्वायर, कि किस एक्सटर्नल सोर्स के साथ इसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे V की वैल्यू किसकी रहेगी, सोर्स की, डिवाइडेड विथ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस बल्ब की कितनी है। सो आंसर में आपको क्या मिलेगा, देखिए V स्क्वायर, यहाँ पे कितने V की वैल्यू है सोर्स की, 110 मल्टीप्लाइड विद 110 डिवाइडेड विद R क्या है यहाँ पे, 22 × 22। तो जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले तो 11 के टेबल पे कट होंगे, फिर 2 के टेबल पे कट होंगे, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, वॉट। तो देखिए इस तरह से है। तो देखिए यहाँ मैंने ये क्या किया है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए एक पाथ तैयार किया है जिसे यूज करते हुए हम हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यही चीज करनी है, जब भी न्यूमेरिकल हो तो पहले अपना एक माइंडसेट क्रिएट कीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है, और फाइंड, उस चीज को फाइंड करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। जो तो हमें गिवन है ठीक है, अगर हमें कोई चीज गिवन नहीं है तो उसे फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेटली कोई ना कोई हिंट तो जरूर गिवन होगा। अब जैसे V स्क्वायर, जो V स्क्वायर है यहाँ पे सोर्स के जो V की वैल्यू है वो हमें गिवन है, लेकिन बल्ब की रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस तो फाइंड करनी ही होगी। तो बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ हमें जो हिंट्स हैं वो गिवन है, दैट पूरी की पूरी रेटिंग गिवन है बल्ब की। अगर हमें बल्ब की रेटिंग गिवन है तो हम बल्ब की जो रेजिस्टेंस है उसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फिल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो क्या चीज आपको करनी है, पहले अपने लिए एक पाथ तैयार करो कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ये आपने अपने, देखिए जो आपका एक्चुअल न्यूमेरिकल है वो यही है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें करना क्या है, ये वो चीज है। ये आपको अपने न्यूमेरिकल में कहीं इंक्लूड नहीं करना है, डेफिनेटली आप एक रफ वर्क की तरह से रखेंगे कि हमें करना क्या है, ये वो चीज है। ये है यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारा कंप्लीट आंसर निकाल लिया है, राइट। तो कभी भी घबराए नहीं, जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही अच्छे पार्ट रहते हैं, ये आपके कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, राइट। तो अभी पहले वीडियो पॉज करें और इस चीज़ को नोट करें। अभी देखिए हमने 3 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, P = VI, P = I² एंड P = V²R। और देखिए जो यूनिट्स हैं, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, लेकिन वॉट बहुत ही छोटा यूनिट है, इसे हम एज सच नहीं यूज़ करते। तो डेली लाइफ में जब भी यूज़ किए जाते हैं पावर के यूनिट्स, दोज आर किलोवाट। किलोवाट एक्चुअल में यूज़ किया जाता है क्योंकि वॉट अदरवाइज बहुत ही छोटा यूनिट है, राइट। तो देखिए 1 किलोवाट किसके इक्वल रहता है, 1000 वॉट के। तो देखिए ये तो यहाँ पे बात रही पावर की। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की भी बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम।
पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। की कितनी पावर कितने टाइम के लिए यूज की जा रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए पावर के यूनिट्स हैं वॉट और टाइम के क्या रहेंगे यहाँ पे और, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बनता है, वॉट आवर। अगेन वॉट छोटा है यहाँ पे यूनिट, तो जो कमर्शियल यूनिट है, जो कमर्शियल स्केल पे हम यूनिट्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के, वो हमारे पास क्या रहते हैं, किलोवाट आवर। जो कमर्शियली हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स, वो क्या रहते हैं, किलोवाट आवर। और देखिए 1 किलोवाट आवर क्या रहेगा, इट इज इक्वल्स टू, देखिए 1 किलोवाट किसके इक्वल रहेगा, 1000 वॉट के, और आवर्स को हमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, तो ये क्या रहेगा 3600 सेकंड। तो हमारे पास क्या आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल्स। हम पढ़ते हैं ना कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। लेकिन कमर्शियली हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या यूज कर रहे हैं, एज किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल है, 3.6 इंटू 10 पावर 6। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरह से ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल है। सो देखिए अगर आपको कहा जाए कि आप 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को आप डिफाइन कीजिए। देखिए हमें पावर का यहाँ पे फॉर्मूला पता है, दैट P इज इक्वल्स टू VI। अब पावर 1 वॉट कब होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, एंड करंट कितना फ्लो करे, 1 एम्पियर। इन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे हम हमारी डेफिनेशन में यूज करते हुए यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट बना लेंगे 1 वॉट के लिए। तो देखिए क्या रहेगा, 1 वॉट क्या है, 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम, कि 1 वॉट क्या है, कि कितनी पावर कंज्यूम की है किसी डिवाइस ने। 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, कि डिवाइस ने कितनी पावर कंज्यूम की, कब, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, when 1 ampere of current is flowing and it is connected to a 1 volt सोर्स, और ये 1 वोल्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई। अब आपको कहा जा सकता है कि वॉट आवर को भी डिफाइन कीजिए। अगर आपको आए डिफाइन वॉट आवर, कि वॉट आवर को डिफाइन कीजिए। देखिए वॉट आवर बेसिकली यूनिट किसके हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के, राइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी वॉट आवर्स में कब होगी, जब पावर कितनी हो, पावर के यूनिट्स क्या रहते हैं, वॉट, जब पावर कितनी हो 1 वॉट एंड टाइम कितना हो 1 आवर। सो हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई। 1 वॉट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर is used for 1 hour, कि जब यहाँ पे 1 वॉट पावर को 1 घंटे के लिए यूज किया जाए, उस टाइम पे जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसे हम क्या कहेंगे, वॉट आवर। वॉट आवर क्या है, एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ये चीज अभी यहाँ पे याद रखें। तो अभी वीडियो पॉज करें और इन पॉइंट्स को नोट कर लें। नेक्स्ट अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 hours a day
What is the cost of energy to operate it for 30 days at rate ₹3 per kilowatt hour? तो देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, राइट, 400 वॉट उसकी रेटिंग है, 8 घंटे चलता है एक दिन में। तो कहते अगर इसे 30 दिनों के लिए चलाना है तो एनर्जी की कितनी कॉस्ट होगी। हमारे घर में बिल्स आते हैं ना, वो चीज़ है यहाँ पे कि अगर यही समझ ली कि हमारे घर का रेफ्रिजरेटर है, 400 वॉट का है, दिन में 8 घंटे चलता है, 30 दिन तक उसे चलाना है, 1 किलोवाट आवर के रुपीस कितने हैं? 3। तो 30 दिनों तक जब हम इसे चलाते हैं तब हमें इसके कितने पैसे देने होंगे, कॉस्ट क्या है उस एनर्जी की। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट आवर के 3 रुपए लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो रेफ्रिजरेटर है एक्चुअल में कितने किलोवाट आवर्स को यूज़ कर रहा है, उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दैट टोटल एनर्जी consumed by refrigerator in 30 days। 30 डेज में वो टोटल एनर्जी कितनी यूज करेगा, किसके इक्वल रहेगी, रेटिंग कितने वॉट का है ये, 400 वॉट का, चलता कितना समय है, 8 आवर्स पर डे चलता है 8 आवर, और इसे चलाना कितने दिनों तक है, 30 दिनों तक। सो मल्टीप्लाइड विद 30। अगर एक दिन में ये 8 घंटे चलता है तो 30 दिनों में कितने घंटे चलेगा, सो मल्टीप्लाइड विद 30, राइट। अब देखिए क्या है, वॉट भी है हमारे पास और आवर्स भी हैं कि कितने आवर्स चलेगा ये 30 डेज में, 30 × 8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाता है 96,000 वॉट चलाना कितने दिनों के लिए, 30 डेज के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, 96,000 वॉट आवर। अब देखिए कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पे क्या यूज़ किए गए हैं, किलोवाट आवर्स। तो सबसे पहले तो इस वॉट को हमें किलोवाट में लेके जाना पड़ेगा। 1000 वॉट किसके इक्वल है, 1 किलोवाट के। तो 96,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 किलोवाट आवर। तो मतलब कितनी एनर्जी, टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा रेफ्रिजरेटर 30 दिनों में, 96 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, ₹3। तो यहाँ पे हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी की, कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट the refrigerator for 30 days। अगर 30 दिनों तक रेफ्रिजरेटर चलाना है तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 1 किलोवाट के 3 रुपए, तो 96 किलोवाट आवर्स के हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 3। 1 किलोवाट के हमें 3 रुपए देने पड़ते हैं। तो 96 किलोवाट आवर्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 96 के साथ और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 288। तो अगर 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर है, राइट, 8 घंटे एक दिन में चलता है, 30 दिनों तक उसे चलाना है, तो हमें 288 रुपीज़ पे करने होंगे। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के न्यूमेरिकल्स, आपको कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर गिवन है, आपको कहा जाता है टोस्टर, यहाँ पे टोस्टर भी आ सकता है। रेटिंग बदल जाएगी, इंस्टेड ऑफ 400 वॉट कहा जा सकता है 250 वॉट का है, राइट। दिन में 2 घंटे चलता है और उसे हमें अगर 25 दिनों तक चलाना है तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम। टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी कि रेटिंग कितनी है, 250 मल्टीप्लाइड विद कितने घंटे चल रहा है एक दिन में, 2 घंटे, मल्टीप्लाइड विद कितने दिनों तक चलाना है, 25 दिनों तक। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि हमने टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की। अगर तो 3 रुपए ही कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर की, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। समटाइम्स यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको गिवन हो 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपए हैं,
1 किलोवाट आवर के तो जितना भी आंसर आता है उसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नॉट ओनली दिस, टोस्ट हो सकता है वो इलेक्ट्रिक आयरन लिख सकते हैं। अगेन रेटिंग बदल देंगे, एक दिन में कितने घंटे चलता है उसे बदल देंगे, कितने दिनों के लिए चलाना है उसे बदल देंगे, और 1 किलोवाट आवर की प्राइस कितनी है इसे बदल देंगे, लेकिन उसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।